हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप सभी के बीच एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर विचार करने के लिए आया हूँ जिस सब्जेक्ट से आप में से अधिकांशतः बच्चे थोड़ी सी डरे होते हैं, घबराए होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उस सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश। जी, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ और उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनमें इंग्लिश पूछती है तो ज़्यादातर जो हिंदी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को इंग्लिश से थोड़ी सी भय, त्रास, डर रहता है। इंग्लिश वाले को उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितने की हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके साथ दो समस्या होती हैं। एक समस्या कि आपकी जिंदगी में आपके लाइफ के लिए एक सपना सजाए हुए हैं, अपने जीवन को लेकर एक सपना सजाएं कि मैं एसएससी के डिपार्टमेंट में नौकरी करूं, बैंक के क्षेत्र में जाऊं, डिफेंस के क्षेत्र में जाऊं, देश की सेवा करूं। बाकी और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जो आपने टारगेट लिया होगा। और एक तरफ समस्या ये है कि उनमें अगर इंग्लिश पूछता है तो इंग्लिश से आपको डर भी लगती है। ये हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे को तो डर तो ज़्यादातर ही लगता है इंग्लिश से। अब आप क्या करेंगे? एक तरफ अपनी लाइफ को छोड़ेंगे, बर्बाद करेंगे, या एक तरफ आप इंग्लिश को पढ़ने से डर के वजह से छोड़ देंगे? नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, अगर आपकी लाइफ की सवाल है, तो आपको इस इंग्लिश नामक दुश्मन से लड़ना पड़ेगा। आई एम राइट? लड़ना पड़ेगा और उस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं यादव सर, मैं आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आज आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में, उन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए एक ऐसी दवाई को लेकर के आया हूं जो दवा के बारे में जानने के बाद आपकी इंग्लिश में जितनी भी खौफ है, भूतनी वाली जो डर है, उस सब डर को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है? तो मुझे आप सभी में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो देख पा रहे होंगे और जो कहीं इंग्लिश पढ़ लिए भी होंगे, और जो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे आप लोग जो पढ़ने की तैयारी करते होंगे, किसी शिक्षक के पास जाने की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपसे पूछूं कि अगर आप कहीं किसी टीचर के पास प्लानिंग कर रहे हो या किसी टीचर से पढ़ लिए हो, उन दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही जरूरत की चीज है। मैं पूछता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप क्या करेंगे? आप किसी टीचर के पास जाएंगे। देश भर में लाखों करोड़ों शिक्षक बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो आप किन्हीं न किन्हीं सर के पास जाएंगे ना। तो जब आप किसी टीचर के पास क्लास करने के लिए, क्लास ज्वाइन करने को जब तैयारी करते हैं और आप उसके क्लासरूम में जाते हैं, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है। क्या? कैसे? आपके दिमाग में एक ऐसा सवाल उठता है जिसका नाम है कैसे, कैसा। चलो जाके देखते हैं वो टीचर कैसा पढ़ाता है। अगर वो टीचर अच्छा पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, वरना छोड़ करके किसी अदर टीचर के पास चले जाएंगे। करेक्ट? आप सही हैं। लेकिन आप यहां पर गलत हो जाते हैं कि सबसे पहले आपके दिमाग में कैसे नामक शब्द क्यों आ जाता है? आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आना चाहिए था क्या। क्या? मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आपके घर में मम्मी है, दीदी होंगे, आप खुद भी होंगे। जब आपकी मम्मी को खाना पकाना होती है तो सबसे पहले आपके पापा से, आप लोगों से, बच्चे से, बेटा बेटी से पूछता है, बेटा आज खाना क्या बनाऊं? तो आप बोलते होंगे, मम्मी जो बनाना है बना लो ना, रोटी बना लो, भुजिया बना लो, सब्जियां बना लो, दही है, दूध है, उसके साथ चल जाएगा। तो मम्मी पहले आपसे पूछती हैं कि क्या बनाऊं। जब उनको क्या का आंसर मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो मसाला वगैरह का तैयारी और सब्जियां की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप कहते हैं मम्मी मछलियां बनाओ आज, तो मम्मी मछली, जब मम्मी को पता होता मेरा बेटा आज मछली बनाने के बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मम्मी क्या करेगी, रणनीति बनाएगी और उस तरीके से मसाला वगैरह को तैयार रखेंगी। मैं वही बात कर रहा हूं, आपके एग्जाम हॉल में लाखों बच्चे बैठेंगे और उन लाखों बच्चों में आपको एक सीट ग्रहण करना है, तो उसमें आपको अव्वल होना है, सबसे आगे की तरफ रफ्तार में भागना है, आगे आना है। तो सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि एग्जाम के युद्ध में सामने वाला कितनी हैसियत का लोग हैं, यानी सामने वाले दुश्मन, जो युद्ध का मैदान है, एग्जाम का, परीक्षा का जो युद्ध का मैदान है, उस युद्ध की मैदान में पता तो करो पहले कि सामने वाला लड़ने वाला कैसा है,
घोंचू सब है, लाखों बच्चे में सब तो घोंचू नहीं होगा, सब गोबर गणेश तो नहीं होगा, कुछ कुछ बच्चे नौकरी में होंगे, वो भी बैठ के परीक्षा दे रहे होंगे, कुछ कुछ लोग जो 2-3 साल से जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी लड़का होंगे। और उन लोगों में आगे आपको आना है, यानी आपको ये टारगेट करना है कि हमारा जो लाखों बच्चा में जो बाकी सारे लोग जो हमारा फेस करने वाले हैं वो कितनी हैसियत का है, उनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। मतलब पहले जब आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले ये जानिए कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है। जब आपको क्या का आंसर मिल जाएगा कि हमको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तब आपको पता चल जाएगा कि हमको इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। करेक्ट है? तो पहले क्या का आंसर देखिए और तब कैसे का आंसर देखिए। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी सारी बात को सुनते रहिएगा। जहां दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा कि सर यहां पर दिक्कत हुई। मैं पर्सनली फिर से लाइव आऊंगा और मैं आपका सारे सवाल का सॉल्यूशन करूंगा। करेक्ट है? तो आपको मैं सबसे पहले इंग्लिश में क्या का सवाल बताता हूं। इंग्लिश में क्या का सवाल बताता हूं, क्या कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें इंग्लिश पूछता है तो सबसे पहले ये सीखो कि इंग्लिश में पूछता क्या है, इंग्लिश में पढ़ना क्या है। ठीक है? तो इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको ये चीज कैटेगरी को तोड़िए। इंग्लिश में 3 कैटेगरी को हम तोड़ते हैं। इंग्लिश में फर्स्ट कैटेगरी जो है ग्रामर है। क्या है बच्चों? ग्रामर। जी हां। दूसरा जो सेक्शन है वो है वोकैब का। क्या है? वोकैब का। और तीसरा जो सेक्शन है वो थर्ड सेक्शन आपका आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का क्या आता है? लैंग्वेज का। 3 सेक्शन में मैंने आपको बांट दिया। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना, पहले मैं क्या का आंसर बता रहा हूं कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है, वोकैब पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ना है। 3 कैटेगरी में पढ़ना है। अब ग्रामर में क्या पढ़ना है? आपको ग्रामर में नाउन प्रोनाउन वगैरह पढ़ना है, जिसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हो। और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, ये भी आप पढ़ लेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी काम आएगा। फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेना है। इसके बाद आपको टाइम एंड टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, नरेशन जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हो वो पढ़ना है। इसके बाद आपको बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है, ईटीसी बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, जो कि मैं शॉर्ट में थोड़ा बहुत मैं लिख दिया हूँ। इसके अलावा भी आपको मैं जितने भी ग्रामर में पोर्शन पढ़ना है, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वो टोटल आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा। राइट ना? और वोकैब में क्या पढ़ना है? वोकैब में आपको सिनोनिम्स पढ़ना है, एंटोनिम्स पढ़ना है, इडियम्स फ्रेज पढ़ना है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, स्पेलिंग मिस्टेक पढ़ना है, वर्ब रिप्लेसमेंट पढ़ना है। ये सारा चीज आपको सेक्शन तैयार करना है वोकैबुलरी के अंतर्गत। राइट? सिनोनिम्स क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होता है, ये सारा चीज मैं अभी बताऊंगा कि क्या होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? एक शब्द दे देगा और उसका 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसका जो सिनोनिम समानार्थी शब्द जो होते हैं, समान अर्थ देने वाले हैं, उनमें टिक लगाइए। एंटोनिम्स इसी टाइप से एक वर्ड दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बताएगा आपको कि इसका जो विपरीतार्थक वर्ड हो। एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक, जो विलोम शब्द आप बचपन से पढ़ते हैं, उल्टा जो सेंस देता हो उनको टिक लगाइए। इडियम्स फ्रेज, सच एक फ्रेज दे देगा, उसका जो मतलब बनता है उसका ऑप्शन में से निकालना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लंबा सा सेंटेंस जैसा एक क्वेश्चन दे देगा और उसका जो अर्थ निकलता है उसका कौन सा 4 ऑप्शन में से मैचिंग कर रहा है उसके बारे में उसको कवर करना होता है। स्पेलिंग मिस्टेक तो 2-4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा कि कौन सा वर्ड सही है, उसमें टिक लगाओ, है ना। वर्ब रिप्लेसमेंट खासकर बैंक में पूछते हैं। लैंग्वेज में बच्चों पैसेज पूछते हैं, क्लॉज टेस्ट पूछते हैं। इसके बाद यही नहीं रुकता है, रीअरेंजमेंट पूछता है। यही नहीं, जिसको आप पीक्यूआरएस भी कहते हो। एसएससी के बच्चे होंगे, डिफेंस के बच्चे होते हो, वो पीक्यूआरएस के सेंस में जानते हैं। बैंक के बच्चे होंगे वो रीअरेंजमेंट कहते हैं। इनका दूसरा नाम पारा जंबल भी कह सकते हो, इनको आप सेंटेंस अरेंजमेंट भी कह सकते हो, इनको कई नाम से जाना जाता है। यही नहीं रुकता है, एरर डिटेक्शन भी पूछता है। यही नहीं रुकता है, आपको इंप्रूवमेंट पूछता है, IMPROVEMENT इंप्रूवमेंट पूछता है। यही नहीं रुकता है, फिलर भी पूछा जाता है। फिलर में बच्चों सिंगल फिलर भी होता है, डबल फिलर भी होता है, ट्रिपल फिलर भी होता है। जैसा एग्जाम का लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पूछेगा। करेक्ट है? यहां तक
ये मान लीजिए ग्रामर का सेगमेंट है, ये आपका वोकैबुलरी का सेगमेंट है, और ये आपका लैंग्वेज का सेगमेंट है। ये आपको इतना चीज आपको पढ़ना होगा। अब अभी रुकिए, क्या के सेंस में भी और कुछ है। पैसेज कैसा होता है, तो पैसेज कैसा होता है, देखो एक स्टोरी दे देगा और नीचे 5 से 10 क्वेश्चंस दे देगा, नीचे 5-10 क्वेश्चन देगा, और उसको पैसेज को पढ़ करके 10 या 5 क्वेश्चन पीटी मेंस के आधार पर सवाल पूछा जाता है। पीटी होगा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, मेंस होगा तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है पैसेज के अंतर्गत। जब पहले पैसेज को, एक स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और देन आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन के साथ ऑप्शन आता है, लेकिन उसी ऑप्शन में कवर करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस पैसेज के अकॉर्डिंग, इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। ये आपका पैसेज में पूछता है। दूसरा है वो क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट कैसा होता है, सेम पैसेज ही होता है, ये भी, इसको भी हम पैसेज कहते हैं। बस इस बीच में खाली स्थान कर देगा, बीच में खाली स्थान कर देगा, इसे ब्रैकेट कर देगा और 4 ऑप्शन दे देगा। क्या दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा इस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6, कहेगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में फिलर में, खाली स्थान में इस चारों में से कौन सा वर्ड होगा। तो जब तक इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, इस लैंग्वेज के आधार पर आपको इस चारों में से एक वर्ड इसमें फुलफिल करना होता है। इसी को कहते हैं क्लॉज टेस्ट। थर्ड होता है रीअरेंजमेंट। जैसे कि एक होगा इंट्रोडक्शन पार्ट दे देगा, फिर पी, फिर क्यू, आगे आर, यस, और एक 6 नंबर में कंक्लूजन कर देगा। और आपको ऑप्शन दे देगा पी क्यू आर एस। ऑप्शन ए में दे देगा पी क्यू आर एस, B2 में दे देगा आपको क्यू पी आर यस। इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे देगा। एसएससी और डिफेंस में PQRS बेस्ड ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आता है रीअरेंजमेंट में। बैंक में आपको कहेगा फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, सेकंड सेंटेंस कौन होगा, थर्ड सेंटेंस कौन होगा। यानी इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, इस पैसेज को, इस सेगमेंट को पढ़ने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, सेकंड सेंटेंस कौन होगा, थर्ड सेंटेंस कौन होगा, फिफ्थ सेंटेंस कौन होगा, और उसी अकॉर्डिंग आपको PQRS के बेस्ड में आपको पेयर बना करके बनाना पड़ेगा। ये टोटल रीअरेंजमेंट है। बच्चों एरर क्या होता है, एरर होता है 2, 3, 4 लाइन का क्वेश्चन दे देगा और ABCD में ऐसे ऐसे ऑब्लिक करके काट के बना देगा और बोलेगा आपको इसमें से किस ऑप्शन में, किस भाग में गलत है। अगर गलत है तो उस भाग में कहां पर गलत है, क्या गलत है, और अगर गलत नहीं है तो नो एरर में टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये है आपका एरर, कॉमन एरर जिसको कहते हैं। इंप्रूवमेंट जस्ट लाइक कॉमन एरर का सागा भाई है, चचेरा भाई है। इसमें आपको एरर में चुनना रहता है कि किस पार्ट में गलत है, और इंप्रूवमेंट में चुन करके देता है, एकदम ब्राइकेट कर देगा या तो गाढ़ा कलर से कर देगा, कहेगा यहां पर चेक कीजिए कि यहां पर गलत है। अगर गलत है तो क्या गलत है उस भाग में ऑप्शन दे देगा, उसमें टिक करना, नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट या नो रिक्वायर करके निकल जाना है। फिलर क्या है, फिलर जस्ट लाइक क्लॉज टेस्ट का चचेरा भाई है। यस, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्लॉज टेस्ट में एक बड़ा सा पैसेज में फिलर आता है और इसका जो खाली स्थान फिलर पूछता है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसी में कहीं पर फिलर होगा। करेक्ट, ये होता है फिलर। अब बात आता है बच्चों कि आखिर ये है क्या, इतना चीज हुआ क्या। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रामर में इतनी चैप्टर है। ना 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 ना, वो सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, वहां से राइट डाउन कर लीजिएगा। राइट ना, यहां समझिए इतना सारा चीज है। ये हुआ क्या, ये हुआ क्या का सेगमेंट, इतना सारा चीज पढ़ना है आपको। अब आप ठहरे बिहार बोर्ड से, आप ठहरे सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे, आप ठहरे हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे, इंग्लिश बैकग्राउंड के बच्चे में थोड़ा सा लिखने पढ़ने का हैबिट बचपन से होता है, उनको ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है। उनको थोड़ा बहुत ग्रामर को समझने के लिए थोड़ी सी समस्या होती है, बट लिटरेचर में, लैंग्वेज बेस्ड में उसको ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है पढ़ने लिखने में। अब हिंदी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनके साथ आपको तो पता चल गया कि इतना सारा चीज पढ़ना है। अब आपको अगर कोई टीचर नाउन से शुरू कर दे तो आप नाउन से पढ़ लेते हैं, कोई वर्ब से शुरू कर दे वहां से पढ़ लेते हैं, कोई सिंटेक्स से शुरू कर देते हैं। अगर कहीं से शुरू कर देंगे, पढ़ लेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। अब आपको रणनीति बनाना पड़ेगा। अब आप ये तो देख लीजिए क्या पढ़ना है। अब आप बच्चे नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं ना, मेरी बातों को समझिए और गौर से देखिए कि हम कितना बात सत्य बोल रहे हैं। करेक्ट है। अब जरा गौर से समझिए कि इसमें कैसे पढ़ा जाए ताकि इंग्लिश आपके हैंड कवर में आ जाए, आपके पक्ष में इंग्लिश बात करे, इंग्लिश पर काफी पकड़ बन जाए। सुनो मेरी बात, ये जो मैंने बोला पैसेज, एक स्टोरी रहेगा बड़ा सा और नीचे 5 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ये स्टोरी आपको पढ़ने आएगा तभी तो आप इस क्वेश्चन को, पैसेज को बना पाओगे। जब तक उस पैसेज को, उस कहानी को ढंग से पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्या इस क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे? यस या नो? नहीं दे पाओगे।
कभी नहीं दे पाओगे। और उसी तरीके से क्लॉज टेस्ट में भी जब तक आप इसके थीम को, इसके लैंग्वेज को, इसको, इस पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करके अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या इसकी सवाल की जवाब दे पाएंगे आप? नहीं दे पाएंगे। जब तक इस लैंग्वेज को समझ में नहीं आएगा आपको रीअरेंजमेंट का कि स्टोरी कहता क्या है, तब तक इसको आप अरेंज कर सकते हैं नंबर वाइज? नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा? इसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ने पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर पढ़ने आने से पहले आपको लिखना पढ़ना सीखना होगा। क्या पढ़ना सीखना होगा? लिखना पढ़ना सीखना होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कौन सा चैप्टर को पहले पढ़े जो आपको सबसे ज्यादा इंग्लिश में पकड़ बनाएगा। सरकारी बच्चे हों या प्राइवेट बच्चे हों, गौर से सुनना। जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए रामबाण है। जो बच्चे कहीं पढ़ लिए होंगे उनके लिए भी ये संजीवनी बूटी का काम करेगा कि अरे यार ये बात पहले हमें क्यों नहीं पता चला। अब पता चलेगा कि आखिर हमको कौन कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ें ताकि आपको जल्दी से जल्दी इंग्लिश एक बढ़िया तरीके से पकड़ हो जाए। करेक्ट? रेडी हैं? चलिए मैं मिटाता हूं पहले इसको। अब राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई मेरे। और ग्रामर में और भी चैप्टर है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक इससे पढ़ें जो ताकि हमें इंग्लिश पर पकड़ बन सके, काफी मात्रा में पकड़ बन सके। मेरा जो स्टाइल है पढ़ाने का, मैं अपना रणनीति बताता हूं और मुझे उम्मीद है मैंने कई इतने बच्चे को सक्सेस कराया, एग्जाम तक पहुंचाया, ठीक है, और इसी रास्ते से पहुंचाया जो रास्ता मैं आपको बताता हूं। करेक्ट है? चलिए सबसे पहले ग्रामर में क्या करो बच्चों, आप ग्रामर में सबसे पहले बेसिक पढ़ो। क्या पढ़ो? बेसिक पढ़ो। ग्रामर में बेसिक पढ़ो। कहेगा सर बेसिक का मतलब क्या होता है? तो मान लो ये एक पैसेज है, ये स्टोरी जो लिखा होगा इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सारा चीज की जानकारी कैसे पता चलेगा? इडियम्स फ्रेज कौन है, ये सब की जानकारी कैसे पता चलेगा? इसमें आपको बेसिक में पढ़ना है। आप जो पढ़ते हो ना हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जी नहीं 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 नहीं, इंग्लिश एक मोरोपिक सब्जेक्ट है और मोरोपिक मतलब होता है बहरूपिया। ये परमानेंट नहीं होता। इसमें हर एक चीज सिचुएशन के आधार से, काम के आधार से बंटता चल जाता है, इसका नामकरण अलग होता चला जाता है। समझ रहे मेरी बात? तो ये सारा चीज वर्ब का खेल, क्या क्या का खेल होता है, सारा खेल आप बेसिक में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे? बेसिक में। इसके बाद आप टाइम एंड टेंस पढ़ो। टाइम एंड टेंस पढ़ो। कहोगे सर टाइम एंड टेंस तो मैं बचपन से पढ़ता हूं। बचपना छोड़ो, अब बुढ़ापा वाला तरीका लाओ। ये बचपना में बहुत कुछ चलता था बचपन के प्यार में, अब बचपन के प्यार में काम न चलेगा। अब चलेगा उसको नए तरीके से, नए सिरे से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लड़ाई करने जा रहे हैं लाखों बच्चों के बीच में, आप अपना पहला रैंक लाना चाहते हैं और अब बचपना वाला बात याद करते हैं, कभी संभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो यहां पर जरा करो, सबसे पहले टाइम एंड टेंस पढ़ो। मैं क्यों बोल रहा हूं उसका प्रमाण मैं दूंगा। टाइम एंड टेंस पढ़ो, इसके बाद वॉइस पढ़ो, इसके बाद आपको नरेशन पढ़ना चाहिए। अब यहां पर तीनों चीज को पहले समझो कि मैंने क्यों बोला। पहले ये तीनों चैप्टर पढ़ो, बेसिक के बाद टाइम एंड टेंस। टेंस पढ़ोगे तो यहां से आप ट्रांसलेशन बनाना सीखोगे, यानी कहानी बनाना सीखोगे। उसमें कुछ ना कुछ वॉइस भी हेल्प करेगा, नरेशन भी हेल्प करेगा कहानी बनाने में, ट्रांसलेशन बनाने में। और मेरी बात मानो तो वॉइस और नरेशन में टेंस के बाद इसलिए मैं पढ़ा देता हूं, इसके पीछे दो मजबूरियां हैं मेरी। एसएससी का अगर बच्चा होंगे तो मेंस में, सीजीएल के मेंस में 47 मार्क्स इकट्ठा एक ही जगह पूछ देता है इन दोनों चैप्टर से। इन दोनों चैप्टर से एसएससी के सीजीएल में, मेंस में देखिएगा तो 47 मार्क्स का इकट्ठा एक ही जगह सवाल पूछ देता है। दूसरी बात, वॉइस अगर पढ़ लेते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होंगी, क्योंकि वॉइस न्यूज़पेपर पढ़ने में काफ़ी मदद मिलता है, इसलिए वॉइस जरूरी है। इसके बाद जो बच्चे सिंटेक्स जिसको आप दूसरा नाम से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हो, इसके बाद हम पढ़ते हैं सिंटेक्स का चैप्टर। इतना चैप्टर पढ़ने के बाद यानी टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद पढ़िए आप रिटेन स्किल पर काम कीजिए। किस पर काम करते हैं? रिटेन स्किल पर काम कीजिए। रिटेन स्किल का मतलब कहा जाए तो लिखना पढ़ना सीखिए। एसे, राइटिंग, एप्लीकेशन, नोटिस, पैराग्राफ, ये सारा चीज लिखना सीखना पड़ेगा आपको। इससे क्या फायदा मिलेगा बच्चों? अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप लिखना सीख जाते हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, पैसेज, पैराग्राफ लिखना सीख जाते हैं, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएंगे।
और जब आप न्यूज पेपर पढ़ना सीख जाएंगे तो ये जो आपने पैसेज पढ़ रहा था, पैसेज जो पढ़ रहा था कि इतना बड़ा पैसेज होता है स्टोरी और उसमें 5 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो पैसेज को पढ़ना बड़ी आसान हो जाएगा। बताओ ना, लिखना आ जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाएगा, और न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाएगा तो ये पैसेज आपका एकदम चुटकी का खेल हो जाएगा। और जब पैसेज बना लिया भैया तो इसी पैसेज में से बीच में ब्रैकेट कर देगा, यानी ये क्लॉज टेस्ट का प्रारूप बना लेगा, तो आप क्लॉज टेस्ट भी यूं यूं बना लेंगे, कोई दिक्कत नो दिक्कत। जब लिखना पढ़ने आ गया, पैसेज बनाने आ गया, मतलब कि एसे राइटिंग करने आ गया, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया, न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया तो पैसेज बनाने आ जाएगा, क्लॉज टेस्ट आ जाएगा, जो आप PQRS बोल रहे थे रीअरेंजमेंट, वो आपको बनाने आ जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत नो दिक्कत। मेरी पढ़ाने का जो तरीका है मैं अपनी तरीका में बताता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्सेप्ट अगर आपने देख लिया तो कोई ताकत आपको इंग्लिश में पीछा नहीं करेगा, पक्का। आप देखो, पहले ये कर लो, और जब तक मैं जैसे पढ़ाता हूं मैं अपनी बात करता हूं। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स और रिटेन स्किल पर काम करता हूं, न्यूज़पेपर बच्चों को पढ़ाता हूं। और जब तक मैंने ये चारों पांचों टॉपिक खत्म करता हूं तब तक मैं वर्ड मीनिंग में, जैसे आपकी आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, ये स्पेलिंग मिस्टेक तो आपका सिलेबस जब तक खत्म करेंगे तब तक चलता रहेगा। वर्ब रिप्लेसमेंट, ये सब तो लास्ट तक चलता रहेगा, लेकिन खासकर यहां तक जब तक मैं बेसिक, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, रिटेन क्लास तक, और यहां तक जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक के आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म कर देंगे। SSC के किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, स्टेनो हो, या CGL हो, या CPO हो, कोई भी हो, या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, जितना भी वर्ड मीनिंग उसमें पूछा जाता है, सारा के सारा वर्ड मीनिंग हम कवर करा देते हैं, मात्र यही 4-5 को चैप्टर कंप्लीट कराते कराते। कहेंगे सर इसके बाद वर्ड मीनिंग नहीं देते? देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। इसके बाद हम न्यूज़पेपर से वर्ड मीनिंग तैयारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बैच में सिर्फ SSC का बच्चा नहीं होता है, बैंक का भी बच्चा होता है, क्लैट का भी बच्चा होता है। और आपको पता है बैंक के बच्चों को लिए ना वर्ड मीनिंग जो पूछता है ना वो पैसेज के अंतर्गत से आता है, ठीक है, और पैसेज के अंतर्गत से पढ़ाई करना पड़ेगा तो आपको। और SSC में भी आता है पैसेज, CGL में भी पैसेज के अंतर्गत से वर्ड मीनिंग पूछता है। बच्चों ये जो सिनोनिम सिंटोनिम से पूछता है ना, एक अलग पैटर्न पर पूछ देता है आपको आज बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में। जैसे CGL में, बैंक में एक पैसेज दे देगा, पैसेज के बीच में से एक वर्ड उठा लेगा, कहेगा स्टोरी के अकॉर्डिंग बताइए कि इस वर्ड का समानार्थी सब सिनोनिम्स क्या होगा। हुई तो जो आप डिक्शनरी के आधार पर जो पढ़े हो ना, जरूरत नहीं है कि उस वर्ड मीनिंग का मतलब वही होगा, स्टोरी पर मिलाना पड़ेगा। इसलिए मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड मीनिंग तैयार करना सिखलाता हूं। यानी कि जब तक बेसिक से लेकर रिटेन स्किल तक पढ़ाऊंगा तब तक इस तरह से वर्ड मीनिंग याद करवाऊंगा। और फुल्ली कॉन्सेप्ट से, हम ट्रिकबाजी नहीं करते, हम कोई ट्रिक से नहीं पढ़ाते। ट्रिक का मतलब होता है ठगना, और ठगने का काम यादव सर नहीं करता है। एक कॉन्सेप्ट देता है, बिल्ड करता है, और कॉन्सेप्ट के जरिए पढ़ाई करता है। मैं अपने बच्चों से रूबरू कराऊंगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरा वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद कहते सर वही सेम टू सेम वर्ड मीनिंग मेरे पढ़ाने के बाद मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में। मैं भेजूंगा, अगर आप लोग का रिक्वेस्ट आया तो मैं आप लोग को ईमेल पे, जीमेल पे भेज दूंगा वर्ड मीनिंग का PDF, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं, मैं पटना में पढ़ाता हूं, आओ मेरा वर्ड मीनिंग का ले जाओ, कोई भी एग्जाम में मिल जाएगा, फटाफट मिलेगा, ठीक है। यहां देखो, जब तक रिटेन स्किल का काम करेंगे तब तक सिनोनिम एंटोनिम्स पूरा करा देंगे। जैसे न्यूज़पेपर पाएंगे तो न्यूज़पेपर में से वर्ड मीनिंग निकालना सिखलाएंगे, और न्यूज़पेपर मैं पढ़ूंगा ना 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 ना, तुमसे पढ़वाऊंगा। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आएगा तभी ना आप पैसेज बना पाओगे। अरे भैया हम तो टीचर हैं, हमें थोड़ी एग्जाम में बैठना तो आपको है, तो पढ़ना आपको सीखना होगा। मैं तरीका बताऊंगा, सीखना तो आपको होगा, पढ़ना आपको होगा, तभी तो पैसेज बनाओगे, क्लस्टर्स बनाओगे, PQRS बनाओगे, एरर बनाओगे। अब कमाल की बात है ना, जैसे ससुरा लिखना पढ़ना आ जाएगा, धड़ाम धड़ाम पढ़ना सीख जाओगे। अब जब इतना बना लेंगे, देखो बुआ, मैंने पहला नंबर बेसिक पढ़ाया, टाइम एंड टेंस पढ़ाया, वॉइस पढ़ाया, नरेशन पढ़ाया, सिंटेक्स पढ़ाया, रिटेन स्किल पर काम कराया। जब तक इतना कराया तब तक वर्ड मीनिंग का खत्म कर दिया, न्यूज़पेपर पढ़ाया, इसके बाद पैसेज, क्लॉसेज और रीअरेंजमेंट पढ़ाया। अब इतना जब हो जाता है तब जाके हम नाउन प्रोनाउन पढ़ाते हैं। है ना कमाल की बात, है ना कमाल की बात। आप लोग नाउन प्रोनाउन शुरू में पढ़ लेते हो, ये जो मेन चीज है लिखना पढ़ना वो बाद में पढ़ते हो, जब सिलेबस के 5 दिन बचता खत्म होना तब पढ़ते हो। अरे भाई
कोई भी एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में जब तक लिखना पढ़ना नहीं आएगा तब तक आपको पैसेज, क्लॉज, रीअरेंजमेंट, एरर सही से नहीं बना पाओगे। और शुरुए दिन नाउन से पढ़ लो, पढ़ने दिन में तो आपको मजा आएगा, लेकिन जब प्रैक्टिस के बाद आता है तो आपको बनता नहीं है। कारण क्योंकि लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता है, और लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आएगा उसका कारण यह है कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता। इसीलिए तो मैंने पहले छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाया और लिखना सिखलाया और न्यूज़पेपर पढ़ना सिखला दिया, ताकि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट का सवाल बन पाए, पैसेज, क्लॉज, जिससे लोग भागता है वही चीज आपको पहले मैं सिखला दूंगा, और तब जाके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी होता है सारा चीज पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये फार्मूला है कैसे, ये फार्मूला है कैसे, ठीक है, ये फार्मूला है कैसे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या का कॉन्सेप्ट पढ़ो, दूसरा क्या बोला, कैसे का कॉन्सेप्ट पढ़ो। मतलब इंग्लिश में पहले क्या पढ़ना है पहले वो आपको सिखलाया, इसके बाद इंग्लिश में क्या कैसे पढ़ना है वो सिखलाया। देखा पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ाया था, पहला पेज में, कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है पहले वो जान लो। वो जब जानकारी आपको हो गया तब मैंने आपको क्या पढ़ाया, इंग्लिश को कैसे पढ़ना चाहिए वो मैंने रणनीति बता दिया। और ग्रामर में जो जो टॉपिक पढ़ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई मेरे, और कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया। और भी कोई जरूरत की चीज है जो सीखने की तो कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, और मैं बखूबी उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा, पक्का करूंगा। अब देखो यही फार्मूला ना, कितनों गांव से बिलोंग करते हो, कितनी भी कमजोर क्यों ना हो इंग्लिश में, अगर ये फार्मूला अपना लिया तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। देखो भाई, सीखने के लिए जो वक्त काउंटिंग नहीं किया जाता है कि कितना दिन में सीखेंगे, लेकिन एक दिन जरूर सीख जाएंगे। लगेगा 7-8 महीना, 6 महीना लगेगा टाइम, लेकिन एक सही प्रोसेस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। वो खानदानी बहुत भीड़ भाड़ वाला नहीं है, वो बहुत 100 केजी के गट्ठर नहीं कि माथा पर रखेंगे तब पचक जाएंगे नीचे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान पढ़ता है तो आता है, वो पेट से नहीं आता है, सीखिए। समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए और क्या और कैसे का फार्मूला बैठाइए और तब बनाइए, देखिए लहरिया कटने ना आपको इंग्लिश आ जाएगा। तो मुझे विदा दीजिए, फिर मैं अगले सेगमेंट के साथ आऊंगा, मैं वर्ड मीनिंग को भी लेके आऊंगा। इस चैनल में अगर आपको समझने को कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे हिम्मत बनेगा कि मेरी बातों को आप लोग को समझ में आता है। ठीक है, अब मैं बारीकी तरीके से धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा, जो जो कहोगे वो सारा चीज लेके आऊंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारा कुछ लेके आऊंगा। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी कराऊंगा, मेरा वर्ड मीनिंग जरूर पढ़िएगा। समझ रहे मेरी बात? टोटल चीज आपको मिलेगा। मैं चलूं तो आप लोग को फिर से जय हिंद। ठीक है, आप लोग खुश रहें, सुरगवार रहें और पढ़ते रहें और मुझे याद करते रहें। फिर मैं मिलता हूं नए सेगमेंट के साथ। जय हिंद।